आज से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। प्रथम नवरात्रे पर मां शैलपुत्री की व्रत पूजा होती है, उन्हीं की कथा हम आपको सुना रहे हैं। आगे 9 दिन लगातार माता की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय कन्या होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। ये चंद्रघटा मस्तकधारी हैं। अपने पूर्वजन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर जी को उन्होंने अपने यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह किसी प्रकार का विचार किए बिना ही उठी। अपने पति भगवान शंकर जी को प्रार्थना करके बोली, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमें निमंत्रण नहीं दे पाए। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उन्होंने दामाद भाग भी उन्हें समर्पित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां चलना किसी प्रकार ही उचित नहीं होगा। सती के इस उपदेश से शंकर भगवान का मन बिल्कुल नहीं फिरा। विनम्रता पूर्वक वह बोली, आप जानते नहीं और आपको चिढ़ाने का उनका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। सती ने कहा, यदि आप जाना ठीक नहीं समझते तो मुझे जाने की अनुमति दे दो। मेरा अपने माता पिता से मिलने का बहुत मन है। उनकी प्रबल इच्छा देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें हृदय लगाया। बहनें कठोर वचनों और उपहास के भाव से बातें कर रही थीं। प्रजापति के इस व्यवहार से सती का मन बहुत खिन्न हुआ। उन्होंने देखा कि वहां हर कोई चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। उन्हें उनके प्रति कुछ अपमानजनक विचार भी कहे। वह सब देख देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग करने के बाद अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमूति भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषदों की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं को गर्भ दर्पण किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पर्वतराज कन्या होने इस रूप में वह समस्त जीवों के कष्टों का निवारण करने वाली हैं। नवरात्र पूजन के प्रथम दिवस इन्हीं का पूजन होता है। इस प्रथम दिवस की उपासना में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही उनकी पहले स्वरूप की महिमा है।